गुरु को कीजिए सब पूजा जगमा जैसे सींच मूल पर शाखा पत्र पूजा गुरु को होनी चाहिए। समय का अभाव है, इसलिए उदाहरण स्वरूप और फिर अपने साथी में बताए कि इस मानव का जब जन्म प्राप्त किए हैं तो उसका तपस्या क्या है। जंगल में जाने से तपस्या नहीं है। सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सत्य है सोई आप। रविदास जी का एक ही भक्ति था, सत्य। इसी सत्य के बदौलत किसी को परास्त कर देते थे। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं भक्ति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार। मन सा वाचा करना कभी नहीं सुमिरन सार। शिक्षा क्या है? किताब एक वेद है, और किताब कैसे पढ़ा जाएगा जब तक हम आप शिक्षित नहीं होंगे। बाल बच्चे को, बेटा बेटी को शिक्षा नहीं देंगे। हमारे गांधी जी बाबा ने, गांधी जी चलते चलते बताए कि मेरा 3 सपना है। जिस दिन मेरा 3 सपना पूरा हो जाएगा उस दिन हम समझेंगे कि मेरा जीवन इस धरती पर धन्य हो गया। बोले रविदास जी महाराज की। वो सपना क्या है? सबसे पहले शिक्षा, और हमारे देश में बिजली और सड़क इतनी हो जाए तो मेरा सपना जीवन का पूरा हो जाएगा। लेकिन अभी तक
में पुजारी जो थे गंगा स्नान जा रहे थे, तो रविदास जी का काम क्या था? जूता चप्पल बनाना, सीना, उसी से गुजर बसर होता था। पंडित जी बोलते हैं रविदास जी से, है रविदास, मेरे जूता पर थोड़ा पॉलिश लगा दो, क्योंकि मैं गंगा स्नान जा रहा हूँ, मैं पंडित हूँ, बड़ा जात हूँ। अलग से जूता बढ़ाते हैं, क्यों? इसमें हम भीड़े नहीं छुआ जाएंगे। जब रविदास जी जूता पर पॉलिश लगाते हैं, लगाने के बाद पंडित बोलते हैं थोड़ा हट के दे दो, दिए। अब रविदास जी कहते हैं कि पंडित जी महाराज, मेरा आप एक काम करते तो बहुत अच्छा। पंडित जी बोलते हैं जरूर करेंगे। एक नया पैसा देते हैं पंडित को और कहते हैं, हे पंडित जी, ये रुपया आप गंगा स्नान करने जाएंगे और गंगा माई से कहिएगा कि रविदास जी विनती करके, हे गंगा मैया, आपको ये चढ़ाना दिया है, तो आप लीजिए। देखिए कितना छुआछूत का भेदभाव। अपने चेला से पंडित कहता एक नया पैसा को धो करके तब रखो। जब पंडित गए गंगा स्नान करके जब ऊपर हो रहे थे, तो एक चेला ने कहा कि गुरुजी, पंडित जी, रविदास जी जो आपको चढ़ाना दिए वो दिए हैं? नहीं, भूल गए। फिर लौट के जाते हैं पंडित जी और कहते हैं जैसे रविदास जी ने कहे थे पंडित जी को, तो पंडित जी कहते हैं, हे गंगा मैया, भक्त रविदास ने आपको ये चढ़ाना दिया है, तो स्वीकार कीजिए। गंगा मैया का दोनों हाथ एक कंगन लेकर ऊपर पानी से ऊपर उठ गया। पंडित जी को तो भय लगने लगा। वो कंगन अपने भक्ति के बदौलत रविदास जी ने उस पंडित को घर में छोड़ाया। बड़े बड़े ऋषि
हमर साहेब हमर साहेब रामविलास साहेब जी के तरफ से ये आशीर्वाद के रूप में 100 रुपया दिल सदगुरु सदा अहिना भक्ति भाव में आनंद सब दिन जब तक छथि ये नयन कार्यक्रम में सदा अपन योगदान देते रहती। बोलिए संत भगवान की। कार्यकर्ता बंधु से आग्रह जे संत अबै छथिन उनका चरण खटियाओ और उनका साग्रह बैसाओ। आपने कुर्सी धऽ बैसल छी से अहाँके नीक लगैया तो बड़ बढ़िया। हमसे कहब अहाँके ई नहीं कहै छी जे अहाँ उठ जाओ, अहाँके नीक लगे तो सएह काज करू, लेकिन संत जे अबै छै हुनका सेवा करियो। चलू आगा एकटा और भजन रखता हमर सुरेश जी। बेसी बहुत लोग छथिन ताहि दुआरे हम आग्रह करबै जे समय के देखे वही में मिला जुला कर सब कुछ। सबसे पहले ये धरती एहन छै ने जे कते केलखिन कते गेलखिन आ हमहूँ सब अपनो सब जे बेटा करबै तो शॉर्टकट में हमरा अहाँ के की जिम्मेवारी छै बस ओतबे ध्यान देबऽ के छै। जेना सदगुरु कबीर साहेब जीव के कहले जहाँ से जीव चल आयो। हे मेरे गुरु भाई, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। जैसे हमारे पूर्वज संत लोगों ने सही राह बताए, जहाँ से जीव चल आयो अमर वही
दूंगा या बड़े जात में दूंगा या कोई भिखारी के घर में दूंगा, उसके लिए सारा घर सारा जगह एक समान है। वो देन किसका है? तो संत शिरोमणि रविदास जी महाराज का। बोलिए संत भगवान की जय। देखिए संत का महत्व चारों युग में इसलिए सबसे ऊंचा है कि संत के नजर में न जात पात भेदभाव नहीं होता है। इसीलिए चारों युग में संत को सबसे ऊपर स्थान दिया गया है। बोलिए संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की। जोगी ने जंगम बंदगी स्वीकार हो। कहने का भाव है, देखिए सतपुरुषों ने बताया दंडवत बंदगी वो परनामा, ये सब है ईश्वर के नाम, किसी नाम से पार उतरना है। बोलिए संत भगवान की। देखो रस जब बहत रहे